पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली जी अपने हेवनली ब्रिक से अपने ही कजिन का बैंड बजाते थे। तब ली जी अपने ब्रिक को हाथ में लेते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि ये ब्रिक इतने अच्छी तरीके से काम करेगा। तब ली जी उनको डराते हुए बोलता है कि और कोई इसको आजमाना चाहेगा। तब वो लोग इसे देख के भाग जाता है। तब ली जी शाओ जी को बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि ये अपन इतना अच्छा है और मुझे ये पेन बहुत पसंद आया। तब शाओजी बोलता है, मेरा एंसेस्टर थे एंशियंट हेवनली ब्रिक से, इसीलिए मैं बन गया हूँ तुम्हारा मास्टर सोल स्पीड। यानी तुम जब इसे यूज करोगे तब ये खुद से ही अपना लेटेस्ट पावर को शो करेगा। तभी लिजी बोलता है, अब तो मैं इस वर्ल्ड में कहीं पर भी जा सकता हूँ, कोई मुझसे पंगा लेगा तो मैं उसका बैंड बजा दूंगा। तब लिजी शाओजी से पूछता है कि मेरा पावर लेवल क्या है। तब शाओजी बोलता है कि मास्टर आप सिर्फ अभी 1 स्टार सोल मास्टर हो, यानी कल्टीवेशन का सबसे नीचे स्टेज पे। तब लीजी बोलते हैं कि यानी मैं सबसे वीक कल्टीवेटर हूँ। और इसके बारे में शाओ जी और भी समझाने के लिए लीजी का माइंड पावर यूज करके लीजी को लेके जाते हैं उसी हेवन पे। तब शाओ जी बोलने लगता है कि आपको कल्टीवेशन करके ताकतवर बनना है और ताकतवर बन के आपको इसी हेवन को बिल्ड करना होगा और यही आपका टास्क है। अब लीजी बोलने लगता है, मुझे कल्टीवेशन के बारे में और समझाओ। अब शाओ जी बोलने लगता है, इस दुनिया में पावर के साथ साथ लेवल भी मिलता है जो 1 स्टार से 7 स्टार तक जाती है, जिनको बोलता है सोल अपेरेंटिस, सोल मास्टर, सोल ग्रैंड मास्टर, सोल ऑनरेबल, सोल सुपर एंड सोल किंग और सोल पैरागॉन। और मैंने सुना है 7 लेवल से भी ऊपर का लेवल यानी 8 और 9 लेवल भी होती है, जहाँ पहुंचना लगभग नामुमकिन के बराबर है। तब लीजी अफसोस करते हुए बोलता है कि मैं सिर्फ 1 स्टार पे हूँ और मेरे नजर में मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन जरा सोचो जो 7 स्टार पे है वो कितने ताकत को रखता होगा। पता नहीं मैं कब इस हेवन को बना के अपने घर जा पाऊंगा। तब शाओ जी बोलता है, मास्टर चिंता मत करो, मैं हूँ आपके साथ और मैं हूँ आपका सोल स्पिरिट और आपके पास एक खास तरह का टैलेंट है और आपके पास जो स्किल है वो मैंने आज तक कभी किसी के पास नहीं देखा। तब लीजी बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरा आर्किटेक्चर जीनियस के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मैं धरती पे रहते हुए ही कोर्ट ऑफ हेवन को बना लिया था और इसीलिए तुम लोगों ने मुझे चूज किया और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि तुम लोग सही इंसान को चूज किए हो। देखना कि मैं एक दिन ना एक दिन मैं इस हेवन को बना ही लूंगा। तब लीजी एक्साइटेड होते हुए बोलता है, लेकिन पहले हमें मिस्ट्री माउंटेन पे जाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है। लीजी आगे बढ़ने लगता है, लेकिन फिर से वापस आके बोलता है, वैसे हम यहाँ से कैसे निकाले। तब शाओ जी बोलता है, अपने स्पिरिचुअल पावर को अपने ही माइंड के ऊपर यूज करो। ये करते ही लीजी एक ही सेकंड में वहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन लीजी को ये करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, इसीलिए वो बार बार ऐसा ही करता है, एक बार अंदर जाता है और दूसरी बार बाहर आता है। और ऐसा करने की वजह से शाओ जी को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा था, शाओ जी का सर चकरा रहा था। तब शाओ जी मास्टर को बोलता है, यानी लीजी को बोलता है, मास्टर प्लीज ऐसा मत करो, मुझे चक्कर आ रहा है, प्लीज आपको जहाँ पर जाना है पहले वहाँ पर जाओ। और लीजी बड़ी शान के साथ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन शाओ जी आप इस कपड़े में इस दुनिया का नहीं लग रहे हो, मुझे आपका कपड़ा चेंज करने दो। ये बोल के शाओ जी लीजी का कपड़ा चेंज कर देते हैं, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अब लीजी बोलता है, तुम्हारा ये कॉस्ट्यूम मुझे बहुत पसंद आया। तो वो दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन लीजी को लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। तब लीजी अपने ब्रिक लेके अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है, लेकिन तभी एक लड़के एक भैंस टाइप का एनिमल के ऊपर सवारी करते हुए एक झलक मार के लीजी को पार कर दिया था। तब वो लड़की बोलता है, फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया, मुझे लगा नहीं था कि आपको मैं ढूंढ पाऊंगा। तब लीजी बोलता है कि इसका मतलब ये लड़की भी मुझे जानता है। तब ये लड़की बोलता है कि मुझे पहचाने नहीं, मैं हूँ आपका कजिन लिंग लॉन्ग। जब मेरे मम्मी को समझ में आया कि आप मुसीबत में हो, तब उन्होंने मुझे भेज दिया आपको हिफाजत करने के लिए, और आपके पापा मिसिंग है, इसीलिए आपका सेकंड अंकल हेड बनने के लिए आपके पीछे पीछा करेगा जरूर, इसीलिए बेहतर ये है कि आप यहाँ से भाग जाओ। और रास्ते के लिए वो लड़की लीजी को कुछ खाना भी दे देती है। तब हम देखते हैं कि वो लड़की लीजी के लिए भी एक सवारी लेके आया था। तब लीजी बोलता है कि प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे इसे चलाना नहीं आता। और लीजी सच बोल रही थी क्योंकि उसे सच में नहीं चलाना आता था। तब वो ये देख के वो लड़की भी उसके साथ जाने लगता है। रास्ते में लीजी के ऊपर एक रेड स्कॉर्पियन अटैक कर देती है और इसकी वजह से लीजी दूर जाके गिरती है, और वो बीस्ट दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक था, और वो बीस्ट होने की वजह से तुरंत ही लीजी के ऊपर हमला कर देती है। ये देख के लीजी का हालत खराब हो गई थी और वो अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। तभी लिंग लॉन्ग अपने एरो को निकल के उसी स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उससे भी स्कॉर्पियन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो स्कॉर्पियन गुस्से में आके लिंग लॉन्ग के ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देती है। तब लिंग लॉन्ग लीजी को बोलता है, प्लीज आप मेरा चिंता मत करो और यहाँ से चली जाओ, क्योंकि आप ये 2 स्टार डेडली पॉइजनस स्कॉर्पियन को हरा नहीं सकते। तभी वो स्कॉर्पियन
स्कॉर्पियन लिंगलोंग के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उस अटैक को बीच में ही रोक देता है हमारा बंदा। ये देख के वो स्कॉर्पियन लीजी के ऊपर अटैक कर रेडी हो जाता है, लेकिन इसके पहले लीजी अपना ब्रेक दे के उसके सर के ऊपर बहुत सारे बरसा दी थी और इसकी वजह से वो स्कॉर्पियन और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। अब गुस्से में लीजी के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लीजी भी भागने लगता है और उसके दर पे सिर्फ एक ही बात चल रहा था, मेरे तो एल लग गए। ये स्कॉर्पियन 2 स्टार के होने की वजह से लीजी को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा था। अब लीजी सोचता है कि ये स्कॉर्पियन और मेरे बीच में पावर का बहुत ही ज्यादा फर्क है और इस स्कॉर्पियन से बचने के लिए लीजी हर एक छोटी छोटी चीजों से गुजरने लगता है, लेकिन ये स्कॉर्पियन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और वो उसी जगह से ही गुजरने लगता है लीजी को मारने के लिए। और इस बार तो वो स्कॉर्पियन एक जंप लगा देती है लीजी के ऊपर और अपने टांगों को लीजी को हिट कर देती है, जहाँ लीजी उस स्कॉर्पियन का अटैक से अपने पैरों को फैलाते हुए बच जाती है। लेकिन ये नजारा देखते हुए लीजी का हालत खराब हो गई थी, इसीलिए लीजी अपने जान बचाते हुए भागने लगता है। तब लिंगलोंग लीजी को बचाने के लिए आ जाते हैं। लिंगलोंग और लीजी प्लान करते हैं कि कैसे इस रेड स्कॉर्पियन को हराया जाए और वो प्लान होता है कि लीजी स्कॉर्पियन को ध्यान भटकाएगा, लिंगलोंग हमला करेगी। प्लान के मुताबिक वो लोग ऐसा ही करने लगता है, पर वो स्कॉर्पियन बहुत ज्यादा ताकतवर होने की वजह से लीजी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन लीजी जैसे तैसे करके अपने ब्रिक से स्कॉर्पियन को रोक देती है। उसी वक्त लिंगलोंग भी एक ऊंची जगह पे आके अपने एरो एम करती है। लीजी बोलता है अभी टाइम है, जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो, लेकिन तभी वो स्कॉर्पियन लीजी का हमले से बच के लीजी पर अटैक कर देती है। तभी लिंगलोंग अपने खतरनाक एरो हिट कर देती है उसी स्कॉर्पियन पे, की वजह से वो स्कॉर्पियन बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे और इसका फायदा उठाती है लीजी अपना ब्रिक का स्ट्रॉन्ग अटैक कर देती है उस स्कॉर्पियन के ऊपर। इसकी वजह से उस स्कॉर्पियन का खेल वही खत्म हो जाता है। लीजी कहने लगता है कि आखिरकार हमने ये कर ही दिखाया। तब अचानक ही वो स्कॉर्पियन का रेड एनर्जी जाने लगता है लीजी के ब्रेक के अंदर। लीजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो लिंगलोंग को पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। लिंगलोंग बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आपका ये ब्रेक उस स्कॉर्पियन का ब्लेड स्पर्ट शैडो को एब्जॉर्ब कर लिया है, क्योंकि ऐसा करने का ताकत बहुत ही कम लोगों के पास होता है। तब लीजी कहने लगता है ये ब्लेड स्पर्ट शैडो क्या होता है। तभी हम देखते हैं कि उसका ब्रेक रेड कलर का हो गया है। लेकिन लिंगलोंग कहता है कि तुम इतना अजीब तरह के बर्ताव क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे तो बचपन में तुम ही ने इसके बारे में कहा था। इस धरती में जो भी मैजिकल ब्रिक को मारते हैं उसके ब्लड स्पर्ट शैडो एब्जॉर्ब कर पाती है और ब्लड स्पर्ट शैडो के एब्जॉर्ब करने का मतलब होता है उस बीस्ट का सारा पावर हमारे पास आ जाता है। और देखो जब हम मिले थे तब तुम्हारे पास ज्यादा पावर नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम ब्रेक थ्रू कर चुके हो। तब लीजी बोलता है कि शायद तुम्हें यह सब लगता होगा क्योंकि हाल ही में मेरे साथ एक हादसा हुआ था और हादसे की वजह से मेरे पास ये पावर आ गई है। लेकिन तभी लीजी का कजिन बाहर आती है जिसको लीजी ने पेला था। इसका नाम बताया जाता है कि ली बाओ यू। अब ये बंदा स्कॉर्पियन के पास जाके बोलता है कि तुम ही तो मेरे सबसे प्यारे बीस्ट हो, अब तुम्हारा ये हाल हो गया। अब लीजी के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम ही ने ऐसा हाल किया है। तब लिंगलोंग बोलता है कि तो तुम ही हो जो हमारे ऊपर इस स्कॉर्पियन से अटैक कर दिए थे। तब लीजी बोलता है कि तुम जरा सोचो तुम इस सिचुएशन में क्या करते अगर तुम्हारे ऊपर अचानक एक बीस्ट हमला कर देते। तब ये सुन के ली बाओ यू को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैं आज तुम्हें मार डालूंगा चाहे मेरा जान क्यों ना चले जाए। तभी लीजी भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी लीजी का उस पावरफुल ब्रिक्स देके वो घुटने के बल आके बोलता है कि मैं सबको सच बता दूंगा कि मैंने तुम लोगों का पीछा क्यों किया। तुम्हारे सोल को ठीक करने के लिए जब तुम्हारे पापा मेडिकल हब लेने के लिए गए थे तब से वो मिसिंग है और इसीलिए ली फैमिली को बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब मेरा पापा खुद को ली फैमिली का हेड बोलता है और मेरा पापा मिलने वाले है लिन फैमिली के साथ टाइगन सिटी में, जहाँ उनके साथ मिलने के लिए आने वाला है लिंसा नाम का एक बंदा जो ली फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। वो नहीं चाहते कि आप प्रिंसेस के साथ रहो और इसीलिए वो आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं और मुझे डर है कि वो आपको मारना दे। तब ये सुन के लीजी बोलता है चलो तुमने सही सही तो बता दिया। लिंगलोंग लीजी को बोलता है कि हमें जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा। तब लीजी साओजी को बोलता है बेहतर होगा कि तुम हमारे पीछा मत करो। ये बोल के वो दोनों चले जाते हैं। तब हमें दिखाया जाता है ली फैमिली का मेंशन को, जहाँ पर ली हुए नाम का एक बंदा लीजी को मारने में फेल होने की वजह से 2 लोगों को सजा देती है। ये देख के ली मेईकू नाम का एक लड़की आके बोलता है आप अपने सीट के लिए अपने ही लोगों को मार डालोगे। तब वो बंदा बोलती है कि जब से मेरा भाई यहाँ से चला गया है तब ली फैमिली बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहा है और ली फैमिली को पहले जैसा करने के लिए हमें लिन फैमिली को सपोर्ट का जरूरत है। और वैसे भी ली फैमिली को पहले जैसा करने के लिए कुछ लोगों का सेक्रीफाइस करना कोई बड़ी बात नहीं है। तब ये लड़की बोलता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी ये बंदा उस लड़की को एक थप्पड़ मार के नीचे गिरा देती है। अब एक नौकर उस लड़की को ले जाता है। तभी एक एनर्जी टाइप का कुछ आके इस बंदे के सामने आके है और उस एनर्जी से एक बंदा बाहर निकलती है और इसी के साथ भी ये एपिसोड खत्म होती है।